64 पे पावर 1/12 है। ये इससे ज़्यादा है, ये 216 है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 216 इससे बड़ा है, तो इस पे पावर 1/12, पावर सबकी सेम है। ये फिर 256 पे पावर 1/12। तो इसकी वैल्यू थी √2 ग्रेटर देन 4√6 ग्रेटर 3√4, यानी कि ये वाला इससे बड़ा है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √a + √b = 17, √a - √b = 1, देन √ab की वैल्यू निकालनी है। इसको क्या करेंगे कि √a + √b का होल स्क्वायर माइनस √a - √b का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√ab। ये कैसे होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको जब खोलते हैं तो ये 4ab के बराबर होता है। इसको जब दोनों को खोलेंगे, a² + b² + 2ab माइनस a² + b², ये कट जाएंगे तो ये 4ab बचेगा। तो इस हिसाब से ये 4√ab, इसको a इसको b। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 17 का स्क्वायर और ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर = 4√ab। ये हो जाएगा 289 माइनस 1 4√ab। √ab की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 बचा 288 और ये 4 का डिवाइड किया तो 4, तो ये इससे 72 टाइम्स कटा, तो √ab की वैल्यू आई 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/100 माइनस √99 माइनस 1/99 माइनस √98 प्लस 1/98 माइनस √97 माइनस ... 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 माइनस √1। ये एक सीरीज़ बन रही है, इसको सॉल्व करना है कि इसका क्या आंसर। तो पहले हम एक पार्ट को ले लेंगे, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हमें नीचे से √ हटाना है। तो 1/, पहले सीरीज लिया √100 माइनस √99 इक्वल टू, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो माइनस का है तो प्लस का माइनस है, तो इसमें ऊपर नीचे हम प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99, और इसका ये माइनस में था, इसका प्लस में, तो ये a - b a + b का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है a² - b²। a² की वैल्यू, यानी कि ये √, इसका हट गया तो ये 100 हो गया, इसका 99 ये 99 हो गया, और यहाँ पे √100 प्लस √99, यहाँ पे तो 1 आ गया, तो सिंपल ये √100 और √ के अंदर 99 ये बचा। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस करके इनका भी निकाल सकते हैं कि 99 ये माइनस में था, 98 तो ये सारी प्लस में वैल्यू आ जाएंगी, और जो इनका ये साइन है माइनस, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे कि पहली वैल्यू क्या है, √100 प्लस √99, फिर माइनस है, फिर है √99 प्लस √98, फिर प्लस √98 प्लस √97, यानी कि अंदर वाली सारी वैल्यू प्लस में है, बाकी के जो प्लस माइनस चल रहा है वो वैसे ही रहेगा माइनस। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू डॉट में आएगी वो भी एक माइनस एक प्लस। फिर लास्ट में देखेंगे कि माइनस √3 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √1। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कट रहे हैं। तो ये एक प्लस का √99 है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कट रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से प्लस का है तो ये और ये कट जाएगा। ऐसे ही ये प्लस का √97 है, यहाँ पे जब आएगा तो ये माइनस का होगा तो ये कट जाएगा। इधर देखेंगे ये माइनस का साइन इसके आगे है, तो ये इसका √2 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये कट जाएगा। तो लास्ट में केवल क्या बचेगा, और ये 3 है माइनस का, इधर जो होगा इससे पहले वाली वो √3 प्लस का होगा तो वो कट जाएगा। तो लास्ट में बचा √100 और √1,
यानी कि स्टार्टिंग में अंडर रूट के अंदर 100 और अंडर रूट 1, क्योंकि ये माइनस का है। अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 1, तो ये हो जाएगा ये 10। अंडर रूट के अंदर 100 का आएगा आंसर 10 और ये हो जाएगा -1, तो ये इसका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर rises by 25% if a family wants to keep their expenses on sugar the same as earlier, then the family will have to decrease the consumption of sugar by। तो इसमें बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर का जो राइजेस बाय 25% बढ़ गया है, लेकिन फैमिली वांट्स टू कीप दियर, जो एक्सपेंसेस था उसका खर्च था शुगर का वो सेम ही रखना चाह रही है, सेम एज अर्लियर, जैसे जितना पहले था। तो यानी कि क्वांटिटी कम करेंगे तो खर्चा उतना ही रहेगा, तो कितना वो डिक्रीज़ करेंगे शुगर को खर्च करने में। तो कैसे निकालेंगे इसका? एक सिंपल फार्मूला होता है कि जो हम डिक्रीज़ करते हैं वो R/100 + R, यानी कि परसेंटेज में दिया, इंटू 100, यानी कि रिडक्शन इन कंजम्पशन R/100 + R इंटू 100 और परसेंटेज। तो ये 25 था, 100 + 25, तो ये हो गया 25/1, 125 इंटू 100, इसको कट कर दिया, ये 20 टाइम्स, तो ये 20% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन 50 ग्राम alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold would become 95%? become 95%। कोई भी alloy था वो 50 ग्राम गोल्ड था, गोल्ड एंड सिल्वर था। द गोल्ड इज़ 80%। उस एलॉय में मिक्सचर में गोल्ड की वैल्यू जो थी वो 80% थी। तो हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स टू दिस, कितना गोल्ड उसमें और मिक्स कर दिया जाए कि वो बिकम 95% हो जाए। तो पहले क्या था गोल्ड 50 ग्राम एलॉय में, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड का हम पहले निकालेंगे, तो 80% था, तो 80/100 कितने में? 50 में, तो ये 40 ग्राम था। बाद में हम मान लेते हैं कि x ग्राम गोल्ड भी मिक्स हमने देन मिक्स एलॉय में मिक्स किया, तो वो 90% गोल्ड हो गया। तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड 95 में निकालेंगे, तो 40 पहले से था, x हमने और मान लिया कि और मिक्स कर दिया, तो 40 + x और ये 50 + x इंटू 100, ये 50 भी था ना, और 50 इंटू 100 और परसेंटेज निकालेंगे, तो इक्वल ये किसके है? परसेंटेज ऑफ गोल्ड, क्योंकि 50 ग्राम ये है ना, 50 ग्राम एलॉय मिक्सचर था, तो ये 95% की इक्वल है, 40 + x/50 + x। तो ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 + x का 95 में और 40 + x का इंटू 100। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया, 95 इंटू 50 + 95x + 40 इंटू 100 + 100x, ये कुछ भी नहीं है, 100x से ये 95x को माइनस किया और 95 इंटू 50 इंटू इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये 4000 हो गया। 5x बचा यहाँ पे, ये 4750 और -4000, तो ये बचा 750। x की वैल्यू आई है 750/5, तो 150, x की वैल्यू 150, यानी कि 95% करने के लिए हमें x क्या माना था? गोल्ड, इतना हमें गोल्ड और मिलाना पड़ेगा, यानी कि इतने ग्राम गोल्ड को और मिलाने के लिए, तब वो 95% होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The distance between two places A and B is 15 km. Ram walks from A to B at 4 km/h and Shyam walks from B to A at 6 km/h. Both start at 7 a.m. At what time will they meet? A और B कोई दूरी है, उसके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ये राम है, ये श्याम है।
ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो टाइमिंग इनके क्या हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, तो इनका टाइम क्या हो गया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 15 अपॉन आवर, और ये हो गया इसमें टाइम बराबर 15 अपॉन 6। तो डिस्टेंस को हम ऐसे 6x मान लेते हैं, ये 4x मान लेते हैं, 4x। जैसे ये माना ना, लेट दे मीट दे आफ्टर, हमने माना कि ये शायद यहाँ पे कब मिलेंगे, तो वो मिलने का टाइम हमने x मान लिया दोनों के लिए। जब दोनों के लिए x मान लिया तो 15 इक्वल टू 4x, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके इक्वल टू ये 4x हो गया, ये 6x हो गया। ये यहाँ पे हमने माना ये 15 अपॉन 4x। अब डिस्टेंस दोनों के लिए 4x प्लस 6x, ये 15, 4x प्लस 6x, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टाइम निकालना है दोनों के मिलने का। तो 4x प्लस 6x 10x हो गया, और ये 15 था, तो x इक्वल टू 15 अपॉन 10 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर बाद वो आपस में मिलेंगे। तो वो पहले चले थे 7 AM, यहाँ बोथ स्टार्ट एट 7 AM। तो एट वॉट टाइम विल दे मीट, वो कितने बजे फिर मिलेंगे, तो यानी कि 8:30 AM पे फिर मिलेंगे, 1.5 आवर बाद, तो ये हो जाएगा 8:30 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सानवी एंड तरुण स्टार्ट simultaneously from a place towards place B 60 km apart. Sanvi speed is 4 km per hour, less than that of Tarun. Tarun after reaching B turns back and meets Sanvi at a place 12 km away from B. Sanvi की स्पीड पूछी है उन्होंने कि सानवी एंड तरुण थे जो स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से, जैसे ये A और B, इनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, और ये पहले 12 किलोमीटर बाद चला, तो इसने यानी कि पहले ही मिल गया, तो ये 48, इसके पास 48 इसने चला, तो ये 48 किलोमीटर हो गया, और इसने 60 + 12 यानी कि 12 किलोमीटर ज़्यादा चल लिया, तो ये 60 + 12 हो गया, यानी कि 72 किलोमीटर्स चल लिया। और इनका जो ये है स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन ऑफ तरुण से है सानवी की स्पीड, वो x-4 है, यानी कि कम है। तो इसको कैसे निकालेंगे, लेट तरुण स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तरुण की हमने मान ली कि x किलोमीटर है, हमने तरुण को लिख लिया क्योंकि तरुण ने ये स्पीड ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा तय की है, तो हमने इसको मान लिया। सानवी की स्पीड तरुण की अपेक्षा ये 4 किलोमीटर लेस देन है, तो x-4 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड तरुण की हम निकालेंगे कि तरुण ने कितना, तो वो 72 किलोमीटर 60 + 12। डिस्टेंस कवर सानवी ने कितनी 60 - 12 यानी कि 48, उसने 12 किलोमीटर कम चलाया, तो ये 48 किलोमीटर हो गया। अब हम इनका निकालेंगे कि ये डिस्टेंस अपॉन और इसका स्पीड, टाइम का दोनों का इक्वल करेंगे कि 72 अपॉन x, इसका हो जाएगा 48 अपॉन x-4, यानी कि इसकी स्पीड। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल, x-4 इंटू 72, और ये हो जाएगा 48x, 72x - 48x इधर आया, 72 × 4 इधर आ गया। अब यहाँ पे बचा 24x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया तो 288, x की वैल्यू आई 288 अपॉन 24, जो कि हो गया 12 किलोमीटर आवर। यही इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू पूछा गया है कि फॉर्म B सानवी की स्पीड क्या होगी, तो सानवी की स्पीड हो जाएगी, ये तो 12x की वैल्यू आई, सानवी की स्पीड हो जाएगी 4 कम कर देंगे यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। सानवी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू, बस इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।